नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मध्य प्रदेश का। उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग जिहाद को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। देश की कई एजेंसियां जांच में जुटी हैं। गाजियाबाद में हुए खुलासे के बाद एक चौंकाने वाली कहानी सामने आ रही है। हिंदू लड़कों को फंसाने के आरोप लग रहे हैं। लालच देकर बाल मन को धर्म के जंजाल में फांसने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। और इस साजिश के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद से अयोध्या तक संतों में नाराजगी है, तो पुलिस एक के बाद एक कई चेहरों को बेनकाब कर रही है। तो आज की बहस में हम समझेंगे इस खुलासे से कौन परेशान है, कितनी संख्या में जिहादी गैर मुसलमान बच्चों पर नजर बनाए रखे हैं, उनके चंगुल से बच्चों को कैसे बाहर ले जाया जाए, ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। गेमिंग जिहाद खुलासे के बाद हड़कंप, व्हाट्सएप चैट से छिड़ी नई बहस। इस चैट ने जिहाद की इंटरनेशनल साजिश की पोल खोल दी है। ऑनलाइन गेम के खेल का खुलासा कर दिया है। जरा इस चैट को पढ़िए। इसमें लिखा है, भाई मेरे, सबसे बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना। नमाज छोड़ना तुम्हें गैर मुस्लिम बनाता है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। एबीपी गंगा के पास धर्मांतरण से जुड़े इस चैट का एक्सक्लूसिव वीडियो है। शहनवाज उर्फ बद्दो की व्हाट्सएप चैट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था। इसी चैट में आगे लिखा है, कुरान पढ़, सहाबा की स्टोरीज पढ़, कुछ कर ले, तेरे को शर्म तो आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ईमान है तो कुरान को पढ़ लो। इस चैट के सामने आने के बाद से पुलिस ने शहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश शुरू कर दी है। वहीं संतों ने मोर्चा खोल दिया है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं। और जिन बच्चों को इस प्रकार से गुमराह किया गया, इन मासूम बच्चों को, वो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कितने बच्चों तक जिहादियों की पहुंच है? कितने बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं? इस तरह से ये एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है बहुसंख्यक समाज के साथ। यह कहीं न कहीं से जो गजवा हिंद की जो चर्चा है, उसको अंदर अंदर से अभी भी वो षड्यंत्र जारी है। गेमिंग जिहाद का नमाज कनेक्शन, हिंदू बच्चों पर ऑनलाइन जिहादी नजर। योगी आदित्यनाथ जी को, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे विचार करना अति आवश्यक है। उत्तर मध्य प्रदेश। तो जो सोचना असंभव है, वो तरीके अपनाकर धर्म परिवर्तन की साजिशें रची जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि गेम जिहाद के चेहरे कितने सामने आए। गेम जिहाद का चेहरा नंबर 1 अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी, काम गाजियाबाद की मस्जिद का मौलवी है, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गेम जिहाद का चेहरा नंबर 2 नाम शहनवाज उर्फ बद्दो, काम धर्मांतरण रैकेट का हैंडलर, फिलहाल फरार है, पुलिस ढूंढ रही है। शहनवाज उर्फ बद्दो पर आरोप है नाम बदलकर हिंदू युवकों को फंसा रहा था, कुरान और नमाज पढ़ने के लिए कहता था, नमाज छोड़ने पर भला बुरा कहता था, बात नहीं मानने पर अपशब्द बोलता था। अब व्हाट्सएप चैट में क्या बात है, चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं, बता देते हैं। सवाल उसमें पूछा गया कि जुम्मा अगर मिस हो गया तो क्या करूं। शहनवाज जवाब देता है कि अगर मिस हो जाए तो दिल में तड़प रखना। सवाल आया उस हिंदू बच्चे की तरफ से, भाई तुमने रमजान का रोजा मिस किया है। देखिए, रोजा भी रखवाया जा रहा था गेम खेलने वाले बच्चों से। एटलीस्ट इबादत तो कर, यानी कि रोजा रख वरना इबादत कर, कुरान पढ़। और ये तमाम बातें व्हाट्सएप पर शहनवाज और बद्दो ने कही। सहाबा की स्टोरीज पढ़ने के लिए कहा गया और उसके आगे देखिए, कुछ कर ले, बार बार दबाव बनाया जा रहा था। और उसके बाद फिर देखिए, जब वो बच्चा नहीं मानता तो तेरे को शर्म तो आनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ईमान है तो कुरान को तो पढ़ ले और शर्म कर। सोचिए, एक गेम का किसी धार्मिक पुस्तक से क्या संबंध हो सकता है, एक गेम का व्रत या रोजे से क्या संबंध हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें की गई और ये बताती हैं कि कितनी साजिश गहरी हो चुकी है और इस साजिश से कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर भी
अब सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधे रुख करते हैं। शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मौलाना शोएब रहमान जी इस्लामिक स्कॉलर हैं, महंत राजू दास जी हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी, और शक्ति हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। शक्ति, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए ये मामला कहां तक पहुंचा है और क्या हो रहा है इस मसले में। देखिए, अगर मामले की बात की जाए तो सभी पहलुओं पर जो जांच है वह इस समय चल रही है। जो सेंट्रल एजेंसी हैं वो इस समय इस मामले को देख रही हैं, वो भी लगी हुई हैं। और गाजियाबाद पुलिस पिछले कई दिन से इस समय मुंबई के कई इलाकों की खाक छान रही है। और शहनवाज और बद्दो जो है वो इस समय अपनी जगह लोकेशन बदल रहा है बार बार। अब तक वो 5 से 6 सिम यूज़ कर चुका है। एक सिम यूज़ करता है तो उसे फेंक देता है। तो लगातार जो पुलिस है उसकी तलाश कर रही है। पूरे मामले में अब तक 5 बच्चों का धर्मांतरण कराने का जो मामला है वह सामने आ चुका है और बाकी को तलाशा जा रहा है। जिस तरह की व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि किस तरीके से शहनवाज बच्चों को बरगलाया करता था कि मस्जिद में जाओ तो मस्जिद में जाओगे अगर तुम नमाज पढ़ोगे और 5 टाइम की नमाज अगर पढ़ोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। बहुत सारी बातें उसमें जो लिखी हुई है। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के जो अभिभावक है, जो लोग हैं, वो भी सोचते हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि मामला बड़ा ही पेचीदा किस तरह, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल के जरिए धर्म भी बदला सकता है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि वास्तव में एक अपने आप में एक गंभीर घटना है। गाजियाबाद में ही एक सेक्टर 23 में एक जामा मस्जिद है, उसमें ये बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम चल रहा था और बताया जैसा अधिकारियों का कहना है कि बद्दो इसका जो है मुख्य साजिश करता है और वो फरार है। और मुझे उम्मीद है कि बद्दो को आज नहीं तो कल आने वाले कुछ समय बिल्कुल। और शक्ति, जिस तरीके से पूरा नेटवर्क चल रहा है, एक नहीं ना जाने कितने बद्दो घूम रहे होंगे। आपके पास आएंगे मौलाना शोएब रहमान जी। ये जो पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं और उस गेम के जरिए धर्मांतरण की कोशिश हो रही है, ये पूरी जो कवायद चली है, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आपकी बहुत सी बातें मुझे सामने वालों की सुनाई नहीं दी कि आपके रिपोर्टर शक्ति ने क्या बताई या दूसरे भाई ने क्या कहा। बात इतनी सी है कि सिर्फ गेम तक की अगर बात है तो गेम की बात की जाए और अगर धर्मांतरण की बात है तो धर्मांतरण की हम बात करें तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम गेम की बात करने बैठे हैं या धर्मांतरण की बात करने बैठे हैं। हम गेम के जरिए धर्मांतरण की बात करने बैठे हैं रहमान साहब। जैसे कि उसमें वो जो गेम है उसमें चैटिंग भी होती है, बातचीत होती है। उसमें बच्चों को ये कहा गया कि अगर आप नमाज पढ़ लेंगे तो आप गेम जीत जाएंगे। इस वक्त हमारे देश में कई तरह के जो है गेम जीत और हार पर चल रहे हैं। हमारी निगाहें उन चीजों पर क्यों नहीं जाती जिसका धर्मांतरण के अलावा हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर रहा है। उन चीज़ों पे हमने कभी डिबेट नहीं किया, कभी हम उस पर गए नहीं। पबजी चलता रहा, इस तरह के और भी बहुत से गेम चलते रहे जहाँ पे हमारे बच्चों की जानें तक जाती रही, हमारे उनके माता पिता की जान उन बच्चों की गई पबजी पे। कभी हमने इस पर बहस नहीं किया। लेकिन जब किसी धर्म विशेष की बात आने लगती है तो हम सब लोग डिबेट पे भी बैठने लगते हैं। हम सब उस पर लफ्ज़ जिहाद को ले जाते हैं, हम उसको गैंग जिहाद, यानी हर मुसलमानों के किसी भी मामलात को ये कह देना कि वो जिहाद है, वो सिस्टम है, वो ये है, तो ये शोएब जी क्या है? आप जो बच्चा गेम खेल रहा है उसको आप कह रहे हैं जाके 5 टाइम की नमाज पढ़ो, वो काम धंधा छोड़ के 5 टाइम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है। ये गंभीर मामला नहीं है क्या? नहीं, नमाज अगर पढ़ रहा तो कोई बुराई तो नहीं है, पूजा करना नहीं तो उसको आप उसको शर्मिंदा करके दबाव डाल के पढ़वा रहे हैं तो ये तो गड़बड़ है ना। क्यों हिंदू बच्चे पर दबाव डालना है कि 5 टाइम जाके नमाज पढ़ो? भगवान श्री राम को याद करना बुराई तो है नहीं। लेकिन दबाव बनाकर किसी को मंदिर भेज देना बुराई है शोएब जी की। अगर किसी को आप धक्का मार के 3 बार भेजिए, बोलिए तुम 5 टाइम त्रिकाल संध्या कर लो, तो गलत है ये। कई हजार मुस्लिम बच्चों को जय सड़कों पे मार दिया गया जय श्री राम के नारों पे। कभी आपने इस पे डिबेट किया? आपने इस पे कभी डिबेट नहीं किया, आपने इस पर कोई बात नहीं की, इसलिए कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। मुस्लिम बच्चों की जिंदगी आपको समझ में नहीं आती। आप हिंदू धर्म की बात और मुसलमान धर्म की बात करके बैठ गए। हमें तो ये है कि सबको एक सामान, एक निगाह से देखना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसमें हिंदू और मुस्लिम फीलिंग्स आनी चाहिए। ठीक है राजू दास जी, शोएब रहमान जी तो मान रहे हैं कि ये चर्चा लायक मुद्दा ही नहीं है, लेकिन मुद्दा कितना गंभीर, वो तो कह रहे हैं कोई अगर राम की पूजा कर ले तो उसमें दिक्कत कहाँ से, धर्मांतरण कहाँ से आ गया? नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है, कोई राम की पूजा कर ले कोई दिक्कत नहीं है, कोई अल्लाह की पूजा कर ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अभी महोदय बोल रहे थे, अगर इनके बच्चे को राजू दास, अगर वो इनका बेटा स्कूल में शिक्षा ले रहा है, मदरसे में शिक्षा ले रहा है,
मोबाइल चैट पर मैं धीरे धीरे फंसाऊं, बातचीत करूं, बातचीत करके उसको जो मैं कहूं कि नहीं तुम सनातन की बात करो, सनातन के अलावा और कोई बात नहीं करो, भगवान राम की त्रिकाल संध्या करो, सनातन पद्धति में आओ, क्या इनको तकलीफ होगी कि नहीं तकलीफ होगी? विषय श्री राम और सनातन धर्म पे मैं आपके विषय में बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं, गलत बात। अगर बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, अगर अल्लाह को मानते हो तो बोलना बीच में नहीं, अगर अल्लाह को नहीं मानते हो काफिर तो बीच में बोलना, अगर अल्लाह को नहीं मानते हो काफिर बीच में बोलना, काफिर बीच में बोलना। बात आगे बढ़ाइए। विषय बहुत गंभीर है काफिर, विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत खतरनाक है। ये धर्म की घटना काफिर राजू दास जी रहने दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी आप मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर भी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बहुत खतरनाक विषय है, मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। मैं वो बोल रहे थे, एक शब्द नहीं बोला, तो क्यों ऐसा? किसी को बोलने भी आप नहीं दोगे? नहीं, अगर आपने डिबेट में बुलाया है, स्वच्छ डिबेट अगर आप कराना चाहते हो तो आपने बुलाया क्यों? अगर बुलाया तो बोलने का मौका दो। अगर बीच में व्यक्ति नहीं बोलने देता तो गंभीर विषय है। आप देखिए, आखिर उसके माता पिता ने जब जानकारी किया बच्चा मेरा जाता कहाँ है, तो पता चला 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाता है। विषय ये नहीं है, विषय गंभीर है। जिस प्रकार से माइंड वॉश करके कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम गेम जीत जाओगे, गेम तुम्हारे हाथ में ही रहेगा, तुम हारोगे नहीं, ये विषय गंभीर है, विषय ये नहीं है। अभी वो बात को टाल गए, लेकिन ये टालने वाला विषय नहीं है। बिल्कुल, जिस प्रकार से बिल्कुल सवाल यही है कि कोई गेम खेल रहा है और कोई अपनी मर्जी से नमाज पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चैट के जरिए उसको ये दबाव डाला जाए कि तुम नमाज पढ़ोगे तो गेम जीतोगे, तो शरद त्रिवेदी जी तब तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि जब चैट हो सकती है तो बच्चा नमाज पढ़ के आ रहा है, 5 बार फोटो दिखा रहा है, तो उसको गेम जितवाने का भी उसमें एप्लीकेशन डाल दिया जाएगा, जब इतनी गंभीर साजिश चल रही है तो। लेकिन आप लोग तो बड़ी तगड़ी सरकार, कानून व्यवस्था वाली है, आपके राज्य में इतना बड़ा खेल हो गया तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर हो गया इंटेलिजेंस का। नहीं, देखिए ऐसा है कि इंटेलिजेंस फेलियर, हर चीज़ के लिए इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं पहले इसका ज़रा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जिहाद जो है, जो कन्वर्जन का है, ये हज़ारों साल से चल रहा है। ये सिर्फ ये है कि पहले तलवार के बूते पे होता था, अब जो है क्योंकि प्रजातंत्र है तो अब तलवार के बूते पे नहीं हो सकता है, तो अब उसके लिए लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ड्रग्स जिहाद है, फाइनेंस जिहाद है कि हम आपको उधार देंगे, आप धर्म बदल लीजिए, हम आपको फलानी चीज़ फ्री देंगे तो आप धर्म बदल लीजिए। या और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप देखें कि इसमें एक पैटर्न है कि ये सारा जो धर्म परिवर्तन होता है ये 20 साल से कम के युवकों में या युवतियों में होता है, और जितना भी लव जिहाद है उसमें हिंदू लड़कियां जो हैं वो मुसलमान लोगों से प्यार करती हैं। कोई मुसलमान लड़की, अगर ऐसा है कि साहब वो आदमी प्रभावित हो जाता, प्रेम में बदलता है, तो हिंदू लड़के जो हैं वो मुसलमान लड़कियों से प्रेम क्यों नहीं होता है? सिर्फ हिंदू लड़कियों का मुसलमान लड़कों से प्रेम होता है, लेकिन हिंदू लड़कों का मुसलमान लड़कियों से प्रेम नहीं होता है। और ये जो अभी साजिश करी गई है, ये बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये ना मैं बना सकता हूँ ना आप बना सकते हैं। ये टेक्निकल, बहुत ही हाईली टेक्निकल काम है जो बनाना, उसके बाद इसको कैसे अंजाम दिया जाता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि किसी बच्चे को गेम से उठाकर मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़वा देना, ये सामान्य बात तो नहीं है जैसा कि शोएब जी कह रहे हैं। लेकिन शोएब जी आपके पास आई, सवाल यह है कि हिंदू बच्चों पर जो गेमिंग के जरिए नजर है जिहादियों की, उससे बचा कैसे जाए? शक्ति आपके पास आ रहे हैं, अभी आपने सुना कि शोएब जी कह रहे थे कि गैर जरूरी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जरा आप उस चिंता को बताइए जो लोग हैं, जैसे कि 5 बच्चों के परिवर्तन का मामला आया, धन परिवर्तन का मामला, किस तरीके से लोग चिंतित हैं वो जरा आप बात करके बताइए उनसे। देखिए, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो एक जैनी बच्चे का जो परिवार थे, वो परिवार के जो पिता थे उसके, वो पहुंचे थे थाने में, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद 5 मामले खुल चुके हैं। इसलिए मामले चिंताजनक बन गए हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट है वो हम अपने दर्शकों को दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए कि अब जिस तरीके से धर्मांतरण का जो मामला आ रहा, ऑनलाइन गेम, क्या कभी आपने सोचा था इस तरह का भी कुछ हो सकता है? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके की कोई घटना घट सकती है।
लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं ये देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए लोग इस काम को कर रहे हैं। जो इस समय देश में शांति व्यवस्था बनी है, शांति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल यह है कि हिंदू बच्चों पर जो गेमिंग के जरिए नजर है जिहादियों की, उससे बचा कैसे जाए। शक्ति आपके पास आ रहे हैं। अभी आपने सुना कि शोएब जी कह रहे थे कि गैर जरूरी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जरा आप उस चिंता को बताइए जो लोग हैं, जैसे कि 5 बच्चों के परिवर्तन का मामला आया, धर्म परिवर्तन का मामला, किस तरीके से लोग चिंतित हैं वो जरा आप बात करके बताइए उनसे। देखिए, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो एक जैनी बच्चे का जो परिवार थे, वो परिवार के जो पिता थे उसके, वो पहुंचे थे थाने में, उन्होंने एप्लीकेशन दी। उसके बाद 5 मामले खुल चुके हैं, इसलिए मामले चिंताजनक बन गए हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट है वो हम अपने दर्शकों दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए कि अब जिस तरीके से धर्मांतरण का जो मामला आ रहा, ऑनलाइन गेम, क्या कभी आपने सोचा था इस तरह का भी कुछ हो सकता है? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके की कोई घटना घट सकती है, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं ये देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए लोग इस काम को कर रहे हैं। जो इस समय देश में शांति व्यवस्था बनी है, शांति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे कुछ ना कुछ शगुफा जो है इस देश के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो मैं तो कहना चाहूँगा केंद्र की सरकार से और प्रदेश की सरकार से, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे ये चीज़ जो सोशल साइटों के माध्यम से धर्मांतरण जो चल रहा है, धर्म परिवर्तन की जो सिलसिला चल रहा है, ये बंद हो सके और लोगों को एक शांतिपूर्ण माहौल मिल सके। मैं तो केंद्र सरकार से आपके चैनल चिंता इनकी लाजमी है, जायज़ है इनकी चिंता। आप बताइए, घर में आपके बच्चे होंगे तो उनके हाथ में मोबाइल होता होगा? नहीं, देखिए, हम तो ये कहेंगे नादान बच्चों को बहलाकर धर्म जो चेंज करने का, ये हम तो निंदा करते हैं इसकी बहुत, और ये गलत हो रहा है। इस पर सरकार ध्यान दे पूरी तरीके से। ये मीडिया है, मीडिया ने इसको किया है तो उसका भी सहयोग बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये निंदा करते हैं इसकी। निंदा करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि राकेश जी, आपके बच्चे तो बड़े हो रहे होंगे, तो आप जिस तरीके से पहले कभी मतलब इस तरह सोचा, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल जब आया, जब कोविड का दौर था, तो उस कोविड के दौर में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अब ऑनलाइन पढ़ाई भी हो सकती है, लेकिन अब ऑनलाइन धर्मांतरण। देखिए, इस बार ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, IT की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। और जैसे जैसे इस पर हाई हल्ला मच रहा है, मीडिया में हाईलाइट हो जा रहा है, वैसे वैसे ये धर्मांतरण का मामला बढ़ता जा रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई मुसलमान रामायण पढ़ रहा है तो उसमें धर्मांतरण कहाँ से आ गया? अगर कोई हिंदू का बच्चा कुरान पढ़ रहा है तो उसमें धर्मांतरण कहाँ से आ गया? अभी तो इसकी जांच है, और आप इसको जहाँ ये सेक्टर 23 की जामा मस्जिद है, इसका मामला बताया जा रहा है ये, और तो वास्तव में अपने आप में एक निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अधिकारियों का जैसे ये कहना था, मैंने पहले भी कहा था कि ये इसके तार दुबई और पाकिस्तान विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं, इसके संबंध ISI से भी हो सकते हैं। और ये बताया गया है कि इस मस्जिद को बहुत बड़े पैमाने पर बाहर से फंडिंग भी हो रही है, और इसमें इसकी जांच की जा रही है। तो इसमें जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बिल्कुल, जांच की बात है। गाजियाबाद के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसकी बड़े पैमाने पर जांच हो, क्योंकि एक बच्चा वहाँ से मुंबई से शहनवाज बैठकर जी बिल्कुल। बिल्कुल शोएब जी, बताइए, आपने सुन ली सारी बातें। अगर कोई समझदार है, कोई बालिग व्यक्ति है, उसको अगर धर्म से वाकिफ कराया जाता है, उसको समझाकर कुरान पढ़वाई जाती है, नमाज पढ़वाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अबोध बालक है, जिसके अंदर समझ कम है, बालिग नहीं है, उसको अगर बार बार गेम जीतने के नाम पर अगर मस्जिद भेज दिया जाए तो ये गलत नहीं है क्या? कि तुम नमाज पढ़ोगे तब तुमको जीत मिलेगी गेम में, वरना नहीं मिलेगी, ये क्या है? देखिए, वो व्यक्तिगत है। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो नॉन हिंदू हैं, वो मुझसे ये कहते हैं क्या भगवान से प्रार्थना करो। मैं कहता हूँ कि भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कहीं ये काम हो जावे, तो ये कह देना कि भगवान से, या कोई ये कहता है कि साहब ऐसा कर लो कि हम हनुमान चालीसा पढ़ लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो मैं कहता हूँ भाई पढ़ लो, कौन सी बुराई है, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। या श्री राम का नाम ले ले तो तुम्हारा काम बनता है, हमारा काम बनता है, काम कर लो। काम पे रुकावट क्या, इस तरह की बातों पे रुकावट क्या, इस तरीके का अगर किसी बच्चे से किसी ने कह दिया कि साहब तुम नमाज पढ़ लोगे, कह नहीं दिया 5 के धर्म बदल गए शोएब जी, यही कह के नहीं, धर्म बदलना एक दूसरी चीज है, ये एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन ये है कि राजू दास जी वो कह रहे हैं दिक्कत क्या है, अगर हमने हनुमान चालीसा पढ़ ली और पढ़ भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, विषय ये नहीं है, विषय को भटका रहे हैं शोएब जी, विषय पे आ कहाँ रहे। इन्होंने तो सीधे तौर पर आप देखिए 5 नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण हो चुका है, एक नहीं, एक कार्य ऐसा। यहाँ तो खेल चल रहा है, जिस प्रकार से खेल चल रहा है, गंभीर खेल है। और ये मतलब ये शुद्ध रूप से बोल देना टीवी पे बैठकर बोल देना आसान है,
लेकिन अगर आज के यहाँ अगर ऐसा कार्य हो तो कैसा लगेगा। विषय ये है, जिस प्रकार से आप देखिए कि तिलक लगा लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, हाथ में कलावा पहन लेना, और हमारी बहन बेटियों की जिस प्रकार से लव जिहाद के शिकार में फंसाना और फंसाई, सुंदर, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, मना करने वाला नहीं, लेकिन उसके बाद का खेल क्या है। आप देखिए, चाकू से 40 बार गोदा जाता है, उससे भी नहीं होता लात से मारा जाता है, उससे भी नहीं होता तो पत्थर से कूचा जाता है, और आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, आप कहते हो कि नहीं उसने मना कर दिया, इसके नाते ऐसा होता। झारखंड की घटना आपने सुना, झारखंड की घटना क्या थी? झारखंड की बिल्कुल घटनाओं का सिलसिला है, कोई माने न माने, लेकिन शरद त्रिवेदी जी ये बताइए कि क्या एपिक सेंटर यूपी भी बन रहा है धर्मांतरण का? नहीं, बहुत अरसे से ये कार्यक्रम चल रहा है, मस्जिदों को पैसा दिया जा रहा है, गांव में बिल्कुल वीरान में जहाँ पे कोई आता जाता नहीं वहाँ मस्जिदें बनाई जा रही हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, मदरसों को पैसा दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि साहब आप ज्यादा से ज्यादा अन्य धर्मों को लोगों को आप मुसलमान बनाए। लेकिन ये तो केस स्टडी ने शरद, जिन्हें रोकेगा कौन जब आपको पता ही है सब, सरकार तो आपकी ही है। नहीं, देखिए केंद्रीय जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, जब 1000 ऐसी वारदातों को कुचला जाता है तब जाके एक इस तरह का जो वारदात है जिसको अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल, और ऐसी चीजें रुकनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि कोई मुस्लिम बच्चा नमाज पढ़ ले या फिर हिंदू बच्चा नमाज पढ़ ले, लेकिन सवाल तब उठ जाते हैं जब उसी नमाज को पढ़ते और पढ़वाते उसका धर्म बदल दिया जाता है उस नाबालिग बच्चे का, तब सवाल उठते हैं और इन सवालों पर सोचना जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।